डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग चैप्टर 4 के मिसलेनियस एक्सरसाइज में हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि दे रखा है कि ये इसका जो कंजुगेट है वो दे रखा है। तो हम पहले इसका कंजुगेट निकालने की कोशिश करें। एक्स माइनस आयोटा वाई और 3 + 5 आयोटा, इसका हम देखते हैं कि हमारा इससे कंजुगेट क्या निकलता है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3x हो जाएगा। x को y से 5 + 5x आयोटा। अब आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3y आयोटा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो माइनस और 5 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वजह से हम इसको प्लस कर देते हैं। ये y को मल्टीप्लाई किया 5 से 5y हुआ, और आयोटा स्क्वायर जो होगा उसकी वजह से यहाँ माइनस था, उसकी वजह से हमने इसको प्लस कर दिया। तो अब ये हमारे पास क्या होगा, देखो ये बिना आयोटा वाला टर्म को एक जगह ले लेते हैं। 3x + 5y, इसको एक जगह ले लिया, और प्लस 5x - 3y, इसमें आयोटा लगा हुआ है तो इसका ये हो गया। अब ये लेट कर लो कि लेट यहाँ पर इसका कंजुगेट अब क्या होगा। देयरफॉर कंजुगेट, यहाँ पर एक नहीं तो एक काम करो, लेट यहाँ पर z बराबर इसको लेके चलो। z बराबर इतना है तो ये z बराबर हो गया, इसीलिए अब कंजुगेट ऑफ z ये बराबर होगा z का मॉड कंजुगेट, और यानी z का कंजुगेट का मतलब हुआ इस पर कंजुगेट डालेंगे है, तो ये हो जाएगा 3x + 5y + 5x - 3y, और इसका हमने मॉड निकाला है, इसीलिए यहाँ पर अब हम सीधे प्लस कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये इसका मॉड हो गया। बट दे रखा है, बट इट्स मॉड, इट्स कंजुगेट इज इक्वल्स टू, वहाँ दे रखा है -6 - 24 आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर, इसका मतलब ये हुआ इफ फ्रॉम 1 and 2 कह सकते हो, ये 1 या 2 कह दो, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, ये जो हमने निकाला ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम z मान के चले थे, तो वो z ये हुआ, इसलिए इसका कंजुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, z पर कंजुगेट डाला तो इसका मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें हम रियल इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ये कर लेते हैं। ये कंजुगेट दे रखा है कि इसका कंजुगेट ये है, तो इसका मतलब रियल पार्ट ये है, तो रियल पार्ट इसके बराबर कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट इसके बराबर कर लेंगे। तो ये देखो, देयरफॉर फ्रॉम, हम यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2। देखो ये हमारा 3x + 5y बराबर हो गया -6, और दूसरा हो गया 5x - 3y इक्वल्स टू हो गया 24। देखो इसका माइनस से माइनस हम कंपेयर कर लिए, ये माइनस तो हम खाली इसके बराबर लिखेंगे, 24 के बराबर लिखेंगे। अब ये इक्वेशन हमारे हो गया, ये इक्वेशन अब ए और बी इक्वेशन मान लो, और इसको जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, x + 5 × 5 = 25। ये जैसे 9th क्लास में करते थे, ये हो गया 6 × 5 = 30, इधर हो गया 15x - 3 से 9 y इक्वल्स टू 24 से 72 72। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन
माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये हो गया 9 2 11, 9 5 14, 34y, इधर हो गया मिलके 2 7 3 10, माइनस में लेकिन ये y का वैल्यू हो गया, इसे डिवाइड कर दो, माइनस 102/34, 3 टाइम्स कट जाएगा, -3। अच्छा, अब यही वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुटिंग, ये बच्चों वाला काम है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y बराबर -3 इन इक्वेशन ए इक्वेशन माने हो तो हो गया 3x रहने दो प्लस 5 पाई की जगह पर -3 इक्वल्स टू -6 है, यानी 3x इक्वल्स टू -6 और ये -15 उधर जाएगा, +15 हो गया, 15 - 6 9 और x बराबर हो गया 3, x बराबर 3, y बराबर -3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो गया। ओके।